पर श्याम रंग चढ़ गया उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, फिर है उद्धव हम क्या करें। मन नाही 10-20, एक ही तो मन था, वह श्याम के साथ चला गया। अब इस निर्गुण की आराधना कौन करे। यह छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। आप तो कृष्ण के सखा हैं और सखल जोग के इस हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा कह रहे हैं। फिर गोपियाँ उद्धव को षड्यंत्रकारी भी नहीं मानती। गोपियाँ मानती है और जानती है कि उद्धव जो मानते हैं वही बात कह रहे हैं। वे छल नहीं करते। अपनी समझ में उद्धव ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना पक्ष रख रहे हैं। यह ठीक बात है। गोपियाँ उद्धव की स्पष्टवादिता की और ईमानदारी की तारीफ भी करती रहती है। उद्धव के साथ समस्या है कि उद्धव नीरस है, अनुभवहीन है। उन्होंने कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए वे प्रेम के मनोभाव को समझ नहीं पाते। इसलिए गोपियाँ उनको कहती है कि आपकी बात का यहाँ बुरा नहीं मानता, आपकी बात का यहाँ कोई बुरा नहीं मानता। भ्रमर कमल से प्रेम करता है, लेकिन दादुर प्रेम नहीं करता, वह भी कमल के साथ ही रहता है, फिर भी उसको कमल के महत्व की जानकारी नहीं है। और इधर अली अनुराग उड़ान मन बांधियो, कहे सुनत नाही काने। नदी समुद्र से मिलने जाती है, वह रास्ते में तटों पर खड़े पेड़ को उखाड़ती चली जाती है। इसलिए गोपियाँ उद्धव का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं, इसलिए बड़े भाग्यवान हैं। आप तो अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आपका तो मन ही अनुरागी नहीं है, इसलिए आप कुछ जानते नहीं। इसलिए वे पुचकारते हुए उद्धव से कहते हैं, बिलग जानी मानो हमरी बात। हमारी बात का बुरा मत माने। हमारे मन में एक आशंका आ रही है। हम सब गोपियों को लगता है कि आपको कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा। कृष्ण ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल कर आ गए। भूल से ब्रज आकर अपना उपदेश देने लगे। ब्रज की युवतियों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। क्या युवतियों को दिगंबर रहने की शिक्षा दी जा सकती है? यह क्या नादानी है। साच कहो तुम अपनी 100 बुझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए, तब ने को मुस्काने। उद्धव सच्ची बात बताए, आपको हमारी सौगंध। श्याम ने जब आपको मथुरा से ब्रज के लिए भेजा, तब क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे? क्या आपने उनकी वह मुस्कान देखी थी? यह कहकर गोपियाँ प्रमाणित करना चाहती है कि गोपियाँ कृष्ण को अधिक अच्छी तरह से जानती है। भले ही उद्धव को वे अपना सखा कहते हो, पर वे कृष्ण को गोपियों से बेहतर नहीं जानते। कृष्ण ने तो जानबूझकर भेजा था और वे जानते थे कि ब्रज में गोपियों के हाथों उद्धव की दुर्गति होने वाली है। उसके ज्ञान का अहंकार अवश्य समाप्त हो जाएगा। फिर गोपियों को लगता है कि उद्धव बीमार है, उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। सच कुछ है, बोलते कुछ है। इसलिए वे उद्धव से कहती है, आपको नंद के पुत्र ने यहाँ कुछ पठाई टालने के लिए यहाँ भेज दिया है, कोई गंभीर संदेश भेजने के लिए नहीं भेजा। आप सचमुच कृष्ण के सखा हैं, पर नादान हैं। इस तरह गोपियाँ उद्धव के तर्कों पर कभी गंभीरता से बहस नहीं करती, क्योंकि उद्धव इतने गंभीर नहीं है। गोपियाँ
तर्क न करने का तर्क देकर अपनी असमर्थता को बखान करती है। ऐसा करते समय उनका उद्देश्य रहता है कि वह उद्धव के मन में गोपियों के लिए किसी तरह ममता का भाव जागृत हो। यह ममता ही उद्धव के पराजय का कारण बनती है। उद्धव स्वयं अपने ममत्व भाव से पराजित होंगे, तर्क से पराजित नहीं होंगे। गोपियाँ यह बात जानती है, सूरदास भी जानते हैं। योग मत और निर्गुण का खंडन तर्क से नहीं हो सकता, इसलिए तर्क करते हुए भी गोपियाँ तर्क की अक्षमता से परिचित हैं। वाद विवाद से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए गोपियाँ तर्क करते करते पीछे हट जाती हैं और अपनी अक्षमता और व्यवस्था के गीत गाने लग जाती हैं। इसका कोई जवाब नहीं। यह लाजवाब तर्क है कि गोपियाँ इसका खूब इस्तेमाल करती है। इसके बाद उनकी बातचीत बंद हो जाती है। उद्धव एकदम चुप हो जाते हैं। तर्क में चुप रहना पराजय की निशानी है। उद्धव के मन में निर्गुण, उद्धव और गोपियों में निर्गुण सगुण पर विवाद होता है। उद्धव योग मत का, निर्गुण मत का पक्ष रखते हैं। गोपियां सगुण समर्थक है। कृष्ण और गोपियों के रिश्ते को सूरदास सगुण का प्रतीक बना देते हैं। यह प्रतीक पूरा नहीं बैठता, क्योंकि इसमें कृष्ण कभी लौकिक बन जाते हैं, बचपन के सखा और किशोरावस्था के प्रेमी बन जाते हैं और कभी अलौकिक ईश्वर बन जाते हैं। इस कारण उनका रिश्ता भी अस्थिर बना रहता है। गोपियों के लिए सूरदास जहाँ जैसे रिश्ते की जरूरत होती है वैसा बना लेते हैं। इस कारण कभी इस रिश्ते का प्रश्न नहीं उठता। भ्रमर गीत में यह स्थिति नहीं आती। इसकी तुलना में उद्धव का मत एकदम स्पष्ट है। यहाँ विचारों के प्रतीक की आड़ नहीं है। भगवान व भक्त के बीच दार्शनिक और आध्यात्मिकता का रिश्ता है। लौकिक तो कुछ है ही नहीं। अतः सगुण निर्गुण विवाद में उद्धव एकदम सामने खड़े हैं, जबकि गोपियों के पास निजी रिश्तों की आड़ है। उद्धव के मत का एक पक्ष आज भी प्रासंगिक है। वह यह कि व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख से बचने के लिए दर्शन का सहारा लेना चाहिए, और यह सहारा देने के लिए उद्धव गोकुल आते हैं, जहाँ तक सगुण निर्गुण के विवाद का प्रश्न है। गोपियाँ कभी भी इस दार्शनिक प्रश्न पर दार्शनिक बहस नहीं करती। वे स्वयं कहीं भी निर्गुण मत का खंडन नहीं करती। इस विषय पर कुछ बहस भी नहीं करती। मुद्दे पर कोई स्पष्ट राय नहीं देती। बहस के रूप में कभी कभी मान भी लेती है, फिर उनसे जुड़े हुए इतर प्रश्न करती है और योग मत को मान लेने पर होने वाली कठिनाई की चर्चा भी करती है, जिनमें सबसे पहली बात तो वे यही कहती है कि हमारा मन हमारे पास नहीं है। वह अगर मिल जाए तो हम आपकी बात मान सकते हैं। मन हमारा कृष्ण के पास है, अतः जब कृष्ण आएंगे तब हमारा मन भी आ जाएगा। गोपियाँ कृष्ण का आगमन चाहती है। गोपियाँ अपने ही मन में निर्गुण का मानवीकरण कर लेती हैं और वह यह मानकर बड़े सरल ढंग से पूछती हैं कि अच्छा, आपका निर्गुण किस देश का वासी है? इसके माता पिता, पत्नी और दासी कौन है? उसका रंग कैसा है?
और उसे क्या क्या पसंद है। किसी भी मनुष्य को जानने का यह आरंभिक प्रश्न है, यह दार्शनिक प्रश्न नहीं। गोपियां बड़े भोलेपन से दार्शनिक प्रश्न के स्थान पर यह लौकिक जिज्ञासाएं रख देती है। गोपियों का उद्देश्य उद्धव को निरुत्तर कर देना नहीं, और उद्धव मौन हवे रह्यो ठगियों से। कभी कभी गोपियां निर्गुण सगुण की तुलना करती हैं और तुलना में यह स्थापित करने लग जाती है कि कामलोभी युवतियों के लिए योग कठिन है, योग मत अगम है, अगाध है, इसकी था नहीं मिल सकती। मृग त्वच भस्म धारो, जहाँ से यह इसके बाह्य तत्व है, योगियों की वेशभूषा है, आसन पावन भूति मृगशाला, सब मुश्किल है। फिर जब निर्गुण सगुण एक ही है, तब इस मुश्किल मार्ग को कोई क्यों चुने। कम से कम हम गोपियां तो अपढ़ है, इसलिए इस शास्त्र को इस पूरी काशी ले जाए। यदि निर्गुण सही है तब भी वह हमारे लिए नहीं है, सामान्य निरक्षर जनता के लिए नहीं है, पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ लोगों के लिए है। इसलिए अपनी असमर्थता का बखान कर उन्हें टाल देती है। बहस का निर्णायक स्थिति पर लाने से पहले वे स्थगित कर देती हैं। यही गोपियों का चातुर्य है। फिर गोपियां उद्धव को अपने ढंग से उद्धृत करती है, उन्हें गलत ढंग से उद्धृत करती है। उद्धव के तर्क के निहितार्थ को समझने से इनकार करती है और यह काम वे उद्धव के सामने करती है। इसके द्वारा उद्धव को अपनी बात कहने से रोकती है। बहस का यह अति प्राचीन तरीका है जिसमें उसे इस ढंग से उद्धृत किया जाए कि वह अपने उद्धरण में ही पराजित हो जाए और गोपियों को अलग से इस पर टिप्पणी करने की जरूरत ना पड़े। उद्धव जोग सुनियो हम दुर्लभ, हमने तो सुना है योग मत की साधना दुर्लभ है। रेख न रूप बारन जाके, नाही तो को हमें बतावत, अपनी कहो दरस वैसे को, तुम कभू हो पावत। जिनकी ना रेखा है, जिनका ना कोई रूप है, ऐसे ईश्वर को आपने देखा है? जाहिर है कि निर्गुण ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता। गोपियों का आधा तर्क दार्शनिक है और आधा सामान्य ज्ञान पर आधारित। इसलिए है उद्धव, अच्छा किया कि आप ब्रज आए। कृष्ण के विरह में व्याकुल ब्रजवासिनी को अटपटी बातें सुनाकर आपने हंसाया। इस तर्क द्वारा गोपियां उद्धव की बातों को गंभीरता से लेती ही नहीं। कई बार वे आपस में चर्चा करते हुए कहती है कि प्यारे उद्धव, बुरा मत माने। वह मथुरा काजर की कोठरी जे, आवहीं ते कारे, तुम कारे, सुफल कसुत कारे, कारे मधुप भवारे। यह मथुरा तो आजकल काजल की कोठरी है, वहाँ से जो भी आता है वह काला ही होता है। आप काले हैं, अक्रूर जी काले थे और भ्रमर भी काले हैं। क्या बात है। अब दार्शनिक बहसों में इस विनोद का क्या काम। परंतु गोपियां इस विनोद वृत्ति से उद्धव पर वार करती हैं। इसके अलावा गोपियां चाहती है तब बहस का मुद्दा बदल देती है। कृष्ण ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई है, परंतु वे कृष्ण की सत्ता को चुनौती नहीं देती, बस अपनी पीड़ा का बखान करती जाती है।
वे कहते हैं कि हमारी हालत भी तो देखो। इसलिए वे अपनी पीड़ा और असहायता के वर्णन द्वारा उद्धव को अपने पक्ष में करती जाती है। यहाँ एक बात और विचार करने की ज़रूरत है कि सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण संतों के सामाजिक दर्शन की कहीं चर्चा नहीं की। उनका मुख्य बल निर्गुण मत की आलोचना करना है, जो वेदों और पुराणों की शाश्वतता को अस्वीकार करता है और वर्णाश्रम को भक्ति के मार्ग में बाधा मानता है, जबकि सगुण परंपरा वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करती है। इसका सूरदास समर्थन करना चाहते हैं, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं करते। यह भ्रमर गीत का गुप्त संदेश है। यदि इस बिंदु पर बातें करते तो गोपियां दर्शन के स्तर से भी पराजित हो जाती। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत में योग मत का उपहास, अव्यवहारिकता, असंभव कल्पना, कष्ट साध्य प्रक्रिया, आम जनता के लिए कठिन, अनुचित, कठिन पंथ आदि के आरोपों से उसका खंडन कर दिया जाता है। ये तर्क स्थापित हो जाने के बाद ही यह संभव हुआ कि तुलसीदास रामचरितमानस में पुनः वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा कर सके। यही मानसिकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी थी। इसलिए उन्होंने भ्रमर गीत को इतना महत्व दिया। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।